हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जानने वाले हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का क्या अर्थ होता है। लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो आज जान ही लेते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, देर ना करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिनके कहने पे चली थी आज़ादी की आधी, फिर क्यों कहते हैं लोग मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्यों कहते हैं लोग मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दोस्तों, एक गुजराती बिजनेसमैन हुआ करते थे। उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। की बात थी 1905 और 1906 की, और वो बहुत परेशान थे। साउथ अमेरिका में और भारत में गांधी जी को बिजनेस नहीं मिल रहा था। गांधी जी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने कहा आप साउथ अमेरिका आ जाइए और मेरा केस लड़िए, मुझे बिजनेस का लॉस हो गया है। और उन्होंने उनकी टिकट कटा दी। और गांधी जी जब यात्रा कर रहे थे तो साउथ अमेरिका के अंग्रेज़ों ने उन्हें देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, अरे गांधी काला आदमी, तू यहाँ आकर बैठ गया, बाहर निकल यहाँ से, नहीं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। और गांधी जी को जब ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंका गया तो गांधी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। और गांधी जी को मारा पीटा भी गया वहाँ पे। और जब कोर्ट में जज ने बोला, हे गांधी, अपनी इस गुजराती पगड़ी को उतार कर नीचे रख, तो गांधी ने वहाँ पे अपनी पगड़ी भी उतार दी और गांधी वहीं रहे, क्योंकि उन्हें 1 साल वहाँ रहना था, इसलिए वो ये सब सहते रहे। गांधी जी को ये सब बेइज्जती सहने के पीछे 2 कारण थे। एक तो उनके पास पैसे की कमी थी, और दूसरा दादा अब्दुल्ला को उन्होंने वचन दिया था कि वो 1 साल तक उनका केस लड़ेंगे। गांधी हिरोई बाग में हीरो की तरह निकल कर आए। 1 साल पूरा होने के बाद उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार साउथ अमेरिका में शुरू किया। पूरी दुनिया ने गांधी जी की बहुत तारीफ की, और वैसे गोपाल कृष्ण गोखले ने तो वापस बुलाया, भारत आओ, भारत में मूवमेंट लीव करो। 1915 में गांधी वापस लौटे और उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, गांधी जी अपने दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए अपनी पगड़ी भी नीचे उतारी, ट्रेन से भी निकाले गए और खूब बेइज्जती भी सही। सब कुछ हुआ और ये सब कुछ सहते गए। लोग कहते थे कि मजबूर थे, वे मजबूर थे या फिर मजदूर थे। उन्होंने उस अन्याय को सहा क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। यदि वो ये सब नहीं सहते तो उनकी नौकरी चली जाती वहाँ से और काम खत्म हो जाता। और 1 साल का दिया हुआ वचन भी उनका झूठा हो जाता। और दूसरी कहानी खिलाफत मूवमेंट की है। खिलाफत मूवमेंट 1919 से 1924 तक चला। ये एक धर्म गुरु हुआ करते थे। खलीफा तुर्की में अंग्रेज़ों ने उन्हें तर्क से हटा दिया, पावर से हटा दिया। सारे मुसलमान बहुत उन्हें सम्मान देते थे। सारे मुसलमान देश में एक हो गए और खलीफा आंदोलन शुरू किया। तब महात्मा गांधी ने सोचा कि यदि देश के मुसलमानों को देश के लिए मुझे एक साथ लेना है तो उनका दिल जीतना पड़ेगा। तब उन्होंने भी खिलाफत आंदोलन में भी बढ़ा चढ़ा कर के हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने सोचा मुद्दा तो देश का है, हमें देश को बचाना है। अगर आज दिल जीत लिया तो इनका मेरे साथ मदद करेंगे। खिलाफत आंदोलन बढ़ने लगा इंडिया में। उसी दौरान साउथ इंडिया में 1921 की बात रही होगी लगभग। तब वहाँ पर 1500 हिंदुओं को मार दिया गया। मुसलमान के द्वारा 2000 हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया गया। ज़बरदस्ती जब उनका धर्म परिवर्तन किया गया, गांधी चुप रहे, क्योंकि गांधी जी उस समय मुसलमानों का दिल जीतना चाहते थे और सारे हिंदू परेशान होने लगे। गांधी क्यों बोल नहीं रहे हैं? ज़बरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये तो गलत है ना। फिर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन गांधी जी ने एक लक्ष्य बना लिया था कि उनको मुसलमानों का दिल जीतना है, क्योंकि वो देश के लिए मेरी मदद करेंगे। गांधी जी ने कहा 1500 हिंदू इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए पूरा देश इम्पोर्टेंट है। तीसरी कहानी है असहयोग आंदोलन की। 1920 के बाद उन्होंने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब अंग्रेज़ों का सहयोग मत करो, अब अंग्रेज़ों का सहयोग मत करो। जहाँ वो हमसे कमाने आए हैं दोस्तों, जो अंग्रेज़ों वो हमसे पैसा कमाने आए हैं, बल्कि हमारी शक्ति कमाने भी आए थे। महात्मा गांधी ने कहा कपड़े और अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपने
से बनाओ, अंग्रेज़ों का कोई भी चीज़ उपयोग मत करो, बर्बाद कर दो उनकी सरकार। ब्रिटिश सरकार बहुत परेशान हो गई, ब्रिटिश सरकार को टैक्स नहीं मिल रहे थे, वो बहुत परेशान हो गए और हिंदू अपने लिए गुजराती विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ सभी प्रकार से इसी प्रकार बनाने लगे। और मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल में ये सब कोर्ट के लॉयर हुआ करते थे, बड़े लॉयर थे। इन्होंने कोर्ट में जाना भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा अब अपने देश का सभी चीज़ उपयोग करेंगे। सभी चरखे से आई आज़ादी बोलते थे। ना गांधी जी ने चरखे को चला कर कपड़ा बनाना शुरू किया। तब ब्रिटिश सरकार बहुत परेशान हो गई थी। 1922 की बात थी। लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे और चोरी चौरा में बाद में पुलिस वाले बहुत तंग कर रहे थे, तो वे लोग थाने में आग लगा दी और उसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। लेकिन वह इस प्रकार का वह सही नहीं था, उन्हें जलाना नहीं चाहिए था। और उसके बाद बहुत दिक्कत बढ़ी। 228 लोगों को कोर्ट में ले जाया गया और उनको अनेक प्रकार से सजाएं दी गई। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और वे बोले, मैं अहिंसा से चाहता था, असहयोग आंदोलन में ये पुलिस वालों को तुमने क्यों मार दिया? क्यों मारा तुमने ये पुलिस वालों को? इस तरह से तुमने, उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हारी आँख फोड़े तो तुम उसकी आँख फोड़ोगे तो पूरी दुनिया ही इस प्रकार से अंधी हो जाएगी। तब गांधी ने बोला, मैं असहयोग आंदोलन को वापस ले रहा हूँ, यह मुझे सही नहीं लग रहा है। इससे देश में सभी लोग परेशान हो गए। गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक बार वे ले रहे हैं, एक बार छोड़ रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? सबका दिल टूट गया। गांधी जी अहिंसा से स्वराज लेना चाहते थे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार से जानकारी से जुड़ी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, गांधी जी मजबूर थे या मजबूर थे? आपके कमेंटों का हमें इंतज़ार है।